नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वधवा। आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, बीते वर्ष 14 नवंबर 2021 को आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर्स की फाइनल भर्ती की एक सूची जारी की गई थी, जिसके बाद इस भर्ती को लेकर एक विवाद शुरू हो गया था। आखिर वो विवाद क्या था? क्योंकि अब तक ये विवाद लगातार चर्चा में है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से हजारों विद्यार्थियों ने आर्ट एंड क्राफ्ट का डिप्लोमा किया था। उस डिप्लोमे को लेकर, उसकी भर्ती को लेकर एक काफी लंबे समय से चर्चा का विषय बना हुआ है। उस चर्चा पर विस्तार रूप से बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं चंदन प्रकाश जी, जो कि चरखी दादरी के स्वरूप नगर के रहने वाले हैं और नव चयनित केयू आर्ट एंड क्राफ्ट डिप्लोमा धारक एसोसिएशन के स्टेट कमेटी सदस्य और चरखी दादरी भिवानी के अध्यक्ष भी हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि आखिर ये प्रक्रिया और विवाद क्या है और इसका बारे में क्या इन्हें उम्मीद है और ये विवाद क्यों जन्मा। नमस्कार वैसे। नमस्कार जी। चंदन जी, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि जो आर्ट एंड क्राफ्ट का जो डिप्लोमा है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा जो करवाया गया था, ये प्रॉपर किस सेशन में करवाया गया था? ये वर्ष 2003 के अंदर दाखिला दिलाया गया था यूनिवर्सिटी के द्वारा, और 2003 से 5 तक का पहला बैच निकला जी, और 2004 से 6 तक का दूसरा बैच। केवल 2 बैच निकाले थे। तो इन दो जो ये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा करवाया गया था, ये किसी और यूनिवर्सिटी में भी करवाया गया था? हाँ जी, CDLU यूनिवर्सिटी, चौधरी देवलाल यूनिवर्सिटी सिरसा के द्वारा करवाया गया था। और केवल कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी तो 2 बैच निकाले थे, क्योंकि डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल से 2 बैच निकालने की, यानी 3 वर्ष की ही अवधि रह रही थी, जिसके अंदर ये डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल से मान्यता लेनी होती है जी। तो 3 साल के अंदर 2 बैच निकलवा सकती थी, इसलिए 2 बैच इन्होंने निकलवाए। इसके बाद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने जो ही बंद किया ये कोर्स, चौधरी देवलाल यूनिवर्सिटी सिरसा ने शुरू कर दिया, और वहां से 4-5 बैच निकले हैं। तो MDU यूनिवर्सिटी में भी कुछ हिस्से? MDU यूनिवर्सिटी के अंदर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का जो डिप्लोमा था उसके बेस पर डायरेक्ट BFA फाइनल ईयर में एडमिशन दिया है, उसने इसको स्वीकार किया है, तो उसको मान्यता दी। आर्ट एंड क्राफ्ट एक पक्ष है, दूसरा पक्ष ITI डिप्लोमा धारक है। हाँ जी, हाँ जी। जिन स्टूडेंट ने ITI की, उनकी एलिजिबिलिटी क्या थी और उन्होंने कहां से की थी ITI डिपार्टमेंट, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड वोकेशनल एजुकेशन डिपार्टमेंट, एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए काम करता है, वो अलग डिपार्टमेंट है, और वहां से ये कोर्स करवाया जाता था केवल 10th के बेस पर, और 10th के बेस पर ये 2 साल का ट्रेनिंग कोर्स था। और जो आर्ट एंड क्राफ्ट डिप्लोमा जिन्होंने किया, उनकी एलिजिबिलिटी क्या थी? उनकी एलिजिबिलिटी केवल 10th पास। नहीं, आप लोगों ने जो आर्ट एंड, हमने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो एडमिशन दिलाया वो 10+2 विद 5 सब्जेक्ट एंड इंग्लिश इज नेसेसरी कंपल्सरी। और दूसरे ITI में केवल 10वीं पास और ड्राइंग इसके, मतलब आप लोगों का आर्ट एंड क्राफ्ट डिप्लोमा जो था वो +2 के बाद 2 साल का, 2 साल का, और उनका 10वीं के बाद 2 साल का, 10वीं के बाद 2 साल का था। और उनका जो डॉक्यूमेंट है DMC है, उसके ऊपर लिखा हुआ है सर्टिफिकेट इन आर्ट एंड क्राफ्ट, जबकि सर्विस रूल के अंदर और एडवर्टाइजमेंट के अंदर लिखा है डिप्लोमा 2 ईयर होना चाहिए, डिप्लोमा 2 ईयर। तो ITI वालों ने किया, ITI ने किया, वो सर्टिफिकेट 2 ईयर आपका डिप्लोमा, हमारा डिप्लोमा है। और जो चंदन जी भी जानना चाहूंगा कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से लगभग कितने स्टूडेंट ने ये डिप्लोमा किया? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से लगभग 15,000 डिप्लोमा होल्डर हैं, ये कोर्स जिन्होंने कंप्लीट किया कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, इसी आस के साथ कि वो ड्राइंग टीचर लगेंगे। और ये जो 15,000, जैसे आपने बताया कि उन 2-3 सालों में 15,000 बच्चों ने किया, तो ये 15,000 बच्चे आज की डेट में कहाँ किन क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर चुके होंगे? ये प्राइवेट स्कूलों के अंदर लगे हुए हैं जी। और 816 में से पहले जो 816 थे उनमें से केवल 80 कैंडिडेट ITI के थे, बाकी सारे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के थे। पहले भी 2010 में एक भर्ती पूरी होगी थी, 2006 में वैकेंसी निकली, और 10 में भर्ती पूरी होगी। 10 में केवल 80 कैंडिडेट, लगभग 80 कैंडिडेट जो थे ITI डिपार्टमेंट से, बाकी सारे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के थे डिप्लोमा होल्डर, जो मेरिट में लगाए गए थे। और जो ITI ये डिप्लोमा, जो आर्ट एंड क्राफ्ट डिप्लोमा धारक जो शिक्षा विभाग हरियाणा सरकार ने ज्वाइन करवाए थे, इनके लगने के बाद और इनके हटने की प्रक्रिया में आखिर जो ये विवाद पैदा हुआ, ये विवाद किस कारण से पैदा हुआ? ये पूरी प्रक्रिया क्या रही जिसे हम विवाद का नाम दे रहे हैं? हाँ जी, ये यूं था, 2006 के अंदर वैकेंसी निकाली जी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने। उससे पहले DSC, डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन ने वैकेंसी निकाली थी 2005 के अंदर। वो डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन के अंडर में ही भरवाए गए थे फार्म, लेकिन वो बाद में कैंसिल कर दी। तो HSC ने 2006 में विज्ञापन संख्या 06/2006 के अंदर कैटेगरी नंबर 22 के अंदर 816 पोस्ट आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर की निकाली, लेकिन उसके बाद ये विवाद छिड़ गया। 12/12/2006 ने
एक लेटर जारी कर दिया गया डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन से कि केवल ITI का डिप्लोमा मान्य है, ITI के अलावा किसी भी यूनिवर्सिटी का, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी सहित किसी भी यूनिवर्सिटी का मान्य नहीं है। तो ये विवाद छिड़ गया। इसके बाद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा धारक हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय में गए, माननीय उच्च न्यायालय पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ गए तो वहां केस जीत गए, इन हमारे फेवर में आ गया। अब हमारे फेवर में आने के बाद ITI से जो डिप्लोमा धारक थे वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए 2007 के अंदर, SLP के अंदर। यूं ये विवाद छिड़ गया। उसके बाद फिर हम हाईकोर्ट की डायरेक्शन होगी, हम ज्वाइन करवा दिए गए। 2010 के अंदर ज्वाइनिंग होगी और 2021 तक यानी लगभग 11 साल तक हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट में अपनी सेवा दी। 11 साल तक आप लगातार आर्ट एंड क्राफ्ट डिप्लोमा जो धारक थे वो लगातार सेवा दी। दिक्कत कहाँ आई? दिक्कत यहाँ आई, अब वहां जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जो क्राइटेरिया बनाया था, रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू 25 नंबर का बनाया था, लेकिन 2008 के अंदर जो इंटरव्यू लिया गया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा, वहां पर वो इंटरव्यू में 30 नंबर का कर दिया। यहाँ से विवाद छिड़ गया, क्योंकि किसी भी भर्ती के बीच में जो है वो चेंज नहीं किया जा सकता कोई भी इस टाइप का। वो चेंज करने के कारण वो सारा नियम भंग हो गया और 2008 के अंदर ये नियम भंग हो गया 30 नंबर का। तो फिर वो कोर्ट में चले गए, जो रह गए थे कैंडिडेट के, हम तो 25 नंबर का होता तो हम आ जाते हैं, नियम के विरुद्ध है। तो वो फिर यहाँ से डायरेक्शन होगी कि भाई ये तो गलत किया है, बीच में तो बदला नहीं जा सकता नियम, तो 25 नंबर का इंटरव्यू होना चाहिए था, इसलिए 30 नंबर का इंटरव्यू कर दिया, जिसके कारण की खामियाजा भुगतना पड़ा सबने 816 ने। उसके बाद 816 ने ये खामियाजा भुगता। तो उधर फिर ये जो रह गए थे कैंडिडेट, यहाँ से फिर डबल बेंच में गए, डबल बेंच से फिर सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई ये 816 कैंडिडेट की तो कोई गलती नहीं है, लेकिन ये बीच में प्रक्रिया बदल दी है, 30 नंबर का नहीं होना, भर्ती प्रक्रिया जो है 25 नंबर का इंटरव्यू रखा था, तो 25 नंबर के आधार पर ही सिलेक्शन करना था, ये फाइनल लिस्ट बना दी 30 नंबर की, इसलिए ये क्वेश हो गया। मतलब भर्ती प्रक्रिया पर ही सारे आरोप, भर्ती प्रक्रिया पर आरोप हो गए केवल 5 नंबर के कारण, क्योंकि 25 नंबर का इंटरव्यू लेना था, 30 नंबर का इंटरव्यू दिखा दिया, इसलिए वो क्वेश कर दी गई। मेन पॉइंट यही था इस भर्ती प्रक्रिया में उसका। उसके बाद फिर से रिटन टेस्ट ले लिया गया। 31 जनवरी 2021 को रिटन टेस्ट रख दिया सरकार ने, और बहुत अच्छे तरीके से लिया, कोई नकल वगैरह की कोई गुंजाइश नहीं, कहीं CCTV कैमरे बहुत पुख्ता प्रबंध किए गए थे, और पूरी ईमानदारी से वो रिटन टेस्ट लिया। और मेरिट लिस्ट में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के 816 में से और 713 तो मेरिट लिस्ट में आए, और 54 वेटिंग लिस्ट में, रिटन टेस्ट में मेरिट लिस्ट में आए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी डिप्लोमा होल्डर। तो चंदन जी, जैसे जब आप लोगों ने डिप्लोमा किया, जब आप लोगों की ज्वाइनिंग हुई, तब प्रदेश में कांग्रेस सरकार थी। हाँ जी, हाँ जी। अब जब आप लोग हटे, या अब जो नई भर्ती प्रक्रिया आई, आपने जैसे बताया कि 31 जनवरी को टेस्ट हुआ, अब भाजपा सरकार थी, पिछली सरकार की भर्ती प्रक्रिया पर आरोप लगे। इस सरकार में जो भर्ती प्रक्रिया हुई, क्या आप उससे संतुष्ट हैं कि सरकार ने पेपर में निष्पक्ष रूप से पेपर लिया है, इंटरव्यू लिया है, पूरी भर्ती प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ पूरी की है, और सरकार का हमारे साथ पूरा सहयोग है जी। इसी आशा के साथ और हम सहयोग की भावना रखते हैं। जो आर्ट एंड क्राफ्ट डिप्लोमा पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से जो किया गया, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय पर भी, मतलब इस डिप्लोमा की मान्यता पर भी काफी सवाल उठे थे, काफी प्रश्नवाचक लगे थे, क्योंकि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी प्रदेश की मदर यूनिवर्सिटी है, पहली यूनिवर्सिटी है। ऐसे में अगर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का कोई भी डिप्लोमा या डिग्री अगर उस संदेह के घेरे में आता है, तो एक यूनिवर्सिटी की तो इस मामले को लेकर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से आर्ट एंड क्राफ्ट डिप्लोमा धारकों को, जिनके ऊपर नौकरी की, रोजगार की तलवार लटकी हुई है, उन्हें कितना सहयोग मिला है? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से भी पूरा सहयोग मिल रहा है जी। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का भी हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने कभी ये नहीं कहा कि ये टीचर ट्रेनिंग कोर्स नहीं है, क्योंकि पहली बात तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने ये लिख के दिया है कि यूनिवर्सिटी को तो एक्स्ट्रा परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होती। अब यहाँ की यूनिवर्सिटी है और यहाँ से कोई कोर्स करेगा तो राजस्थान की वैकेंसी निकल गई, तो राजस्थान से परमिशन लेके थोड़ी कोर्स शुरू करना पड़ेगा। यहाँ से यूनिवर्सिटी है, वो ऑटोनोमस बॉडी है, तो इसके पास पावर है। अब यहाँ यूनिवर्सिटी ने शुरू कर दिया कोर्स, यूनिवर्सिटी ने खुद कह दिया मुझे पावर है, मैं ऑटोमेटिक करवा सकती हूँ, तो इसमें बीच में किसी का रोल क्या रह गया? फिर भी यूनिवर्सिटी ने एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास 27 जनवरी 2004 को रैंक टीचर लगने के लिए, मान्यता के लिए एप्लीकेशन भेजी है यूनिवर्सिटी ने। 27 जनवरी 2004 को, 15 साल। हाँ जी,
2015 साल से भी ज्यादा हो गया टाइम। जी। बताओ, अब ये कह रहे हैं कि ये तो टीचर ट्रेनिंग के लिए था ही नहीं। कैसे नहीं था? अगर नहीं होता तो एजुकेशन डिपार्टमेंट को टीचर ट्रेनिंग वैकेंसीज के लिए ये मान्य करवाने के लिए क्यों कहता? यूं बताओ आप। जो टीचर हटाए गए आर्ट हाँ एंड जी, हाँ क्राफ्ट जी। डिप्लोमा धारक, जिनमें आप लोग हैं, हाँ नई जी, हाँ चयन जी। कमेटी, जो एसोसिएशन एक संघर्ष कर रही हाँ जी, हाँ है जी। उस रोजगार को प्राप्त करने के हाँ जी, हाँ लिए, जी। जितने टीचर जो हटाए गए, हटाने के बाद, हटाने से लेकर अब तक, हाँ जी, हाँ जी। उन्हें कितनी मानसिक और आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ा। और जहां से वो हटाए गए, जिस स्कूल में वो रोजगार 10 हाँ जी, साल हाँ से जी। पढ़ा रहे थे, तो वहां की कितनी पढ़ाई बाधित हुई है। मानसिक रूप से बहुत ज्यादा परेशानी आई है, आर्थिक रूप से भी आई है। क्योंकि जैसे मैं अपने से लगाऊं, मैंने अपने जो LIC वगैरह की जो भी किस्तें थी या लोन ले रखा था, वो सारी पेंडिंग है। वो समाज में रेपुटेशन भी खराब हो गया, क्योंकि बैंक वाले आते हैं घर पर। जैसे मैं यहाँ इधर घुमाई फिराई हो रही है, वहां पर आस पड़ोस में भी कह के जाते हैं, रेपुटेशन खराब करते हैं। लोन ले लिया, किस्त नहीं भरते, ये नहीं करते, लोन लेने का ये था, वो इसका प्लाट लिया था तो उसको हम बेचेंगे, कुर्की करेंगे, ये करेंगे। और बच्चों पर भी भारी तनाव हो रहा है, और जैसे प्रभावित, उनकी शिक्षा प्रभावित हो रही है। ये मेरे पास बच्चे हैं रेगुलर गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हैं, लेकिन उनका जो है मानसिक रूप से तनाव में रहते हैं वो भी। इस समय जो चंदन जी, इस समय जो हालात बने, इस समय क्योंकि हाँ जी। रिव्यू पिटीशन की भी बात चल रही है आप लोगों की हाँ तरफ जी। से, तो ऐसे में प्रदेश सरकार से, शिक्षा विभाग से, न्याय प्रक्रिया से आपकी क्या उम्मीद है, क्या मांग है, क्या आशा है? हाँ जी। और इसके साथ ही जी। ये बताऊंगा, जिस तरह मेरा लड़का पहली क्लास में पढ़ा है, जी। अब रिटन टेस्ट था तो उसने कहा, पापा जी आप रिटन टेस्ट की तैयारी कीजिए। अच्छा। पहली क्लास में पढ़ता है, कहता पापा जी कोई घर का काम है तो मेरे को बताओ, अच्छा, मैं करूंगा। अच्छा। कोई चीज लानी है बाहर से मैं लेके आऊंगा, आप टेस्ट की तैयारी करो। उसको भी मेंटली इतना, बच्चों पर भी, हाँ जी, इतना इफेक्ट हो गया कि मेंटली टॉर्चर हो गया कि पहली क्लास में पढ़ने वाला, जो कि लॉकडाउन के कारण घर पर है, पहली क्लास में जिसका नाम ना लिखवाया गया, वो भी इतना सोचने को मजबूर हो गया कि पापा जी सर्विस से हटा दिए गए हैं। और रिटन टेस्ट रख दिया सरकार ने, और रिटन टेस्ट नहीं हुआ तो पापा जी सर्विस नहीं लगेंगे। और अब क्या होगा? तो उनके दिमाग में भी इतना टॉर्चर हो गया कि उन्होंने कहा, पापा जी आप टेस्ट की तैयारी कीजिए, घर का कोई काम है तो मेरे को बताओ, बाहर से कोई चीज लाना तो मेरे को बताओ, मैं लेके आऊंगा, आपको टेस्ट तैयारी करनी है। चंदन जी, ऐसे लगभग जितने टीचर हटाए गए हैं, इनमें अधिकतर टीचर किस जिले से हैं? जैसे क्योंकि हरियाणा के सभी जिलों से, और इसके साथ ही और दूसरी बात है, मैंने सुना है, जैसे मेरा लड़का बड़ा है, 5वीं क्लास में पढ़ता है सरकारी स्कूल में, तो उसको कह रहे हैं, पापा जी अब जा रहे हैं ना, काम जा रहे हैं, अपनी सर्विस के लिए जा रहे हैं, तो पापा जी से कुछ मंगवाना नहीं, कुछ कहना नहीं। वो भी कहीं ना कहीं आपके अपने पिता के रोजगार की चिंता पूरी 101% हो रही है। कह रहे हैं पापा जी से कुछ नहीं मंगवाना, तो पापा जी के पास पैसे न हो और हमें खाने के लिए भी कुछ भी ना मिले। जो अनुभव ऐसा ना आपके हैं चंदन जी, जो अनुभव आपके हैं, जैसे आपने बताया बच्चों को लेकर, बच्चों में भी चिंता है, माता पिता के रोजगार को लेकर, ऐसे आपके साथी और जो है, जो संघर्ष कर रहे हैं, जो नौकरी वापस पाने की मुहिम में जुटे हुए हैं, ऐसे अनुभव औरों के भी होंगे काफी? बिल्कुल जी, काफी है, काफी। तो 2-3 महीने तक तो चारपाई से नहीं उठ पाए, और टेंशन के कारण उनके पास पेपर क्लियर नहीं हो पाया, मेंटली इफेक्ट के कारण ही पेपर क्लियर नहीं हो पाया। मेंटली प्रभाव इतना हो गया उनके ऊपर कि जैसे स्कूल में जाना होता था, लॉकडाउन खत्म हो गया, रिटन टेस्ट जैसे ही शुरू हुआ, तो रिटन टेस्ट उधर 31 तारीख का, 31 जनवरी 2021 का रिटन टेस्ट था, तो उधर स्कूल खुल गए, तो स्कूल में न तो अच्छी तरह स्कूल में भी जाना और तैयारी भी, और फिर ऊपर से तैयार पेपर की तैयारी। आज के दौर में जहाँ बच्चे माँ बाप की चिंता करते हैं, हाँ जी, हाँ जी, मतलब माँ बाप बच्चों की चिंता करते हैं, उनकी पढ़ाई की, यहाँ बच्चों को चिंता हो गई है माँ बाप की, हमारे माता पिता जो है, जो इस नौकरी को दोबारा पाने की मुहिम में जुटे, उनका टेस्ट क्लियर हो गया या नहीं होगा, चिंता बच्चों को भी है। तो चंदन जी, अंत में मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो इस पूरी प्रक्रिया में हटा, लगे फिर हटे, अब कानूनी प्रक्रिया चल रही है, आप हर और कोशिश कर रहे हैं, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय प्रशासन भी आपने बताया कि सहयोग कर रहा है, आप शिक्षा विभाग के भी संपर्क में है, न्याय प्रक्रिया से भी गुजर रहे हैं, सरकारी विभागों के पास, मंत्रियों के पास की परिक्रमा कर रहे होंगे कि हमारी नौकरी बचे। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे यूनिवर्सिटी ने कोई भी संदेश दिया है, तो संदेश को वो उधर जो अपोजिट पार्टी है, ITI डिप्लोमा होल्डर हैं या उनके एडवोकेट हैं, जो हिंदी में जो संदेश दिया है, जैसे रजिस्ट्रार साहब ने दिया, तो उसका जो हिंदी में उन्होंने संदेश दिया, तो उसका जो मेन लाइन थी ना, वो तो उन्होंने बीच से तो उठा ली, और जो नीचे जो मेन लाइन थी ना कि ये
टीचर ट्रेनिंग कोर्स है, व्यावसायिक कोर्स है, जी जी यानी वोकेशनल कोर्स है। अब ये टीचर ट्रेनिंग कोर्स है तो वो वोकेशनल कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्स है। बीएड है तो प्रोफेशनल कोर्स है, व्यावसायिक कोर्स है। जी, जी। अब वो व्यावसायिक कोर्स है, वो लाइन उन्होंने माननीय हाईकोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट में उसको छिपा दिया, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेट ही नहीं की उस लाइन को कि यह एक व्यावसायिक कोर्स है, वोकेशनल कोर्स है। तो दोनों पक्षों का आरोप प्रत्यारोप वाली बात होगी ना कि आप अपनी बात को ऑथेंटिसिटी के साथ, कागजों के साथ, प्रामाणिकता के साथ, कानून प्रक्रिया के समक्ष रख रहे हैं और दूसरा पक्ष अपनी बात रख रहा है, अपने कागजों के साथ कर रहा है। मैं चंदन जी बार बार आपसे एक बात लास्ट में यही पूछना चाह रहा था कि इस समय जो पूरा, इस समय जो माहौल, इस समय जो लास्ट तक हम पहुंचे हैं, इस समय जो प्रक्रिया चल रही है, आप रोजगार बचाने की मुहिम में है, वो रोजगार अपना पाने की मुहिम में दूसरा पक्ष, तो ऐसे में प्रदेश सरकार से, शिक्षा विभाग से और कानून प्रक्रिया से आपकी क्या उम्मीदें हैं, क्या आपकी आस है, क्या आपकी कानून मांग है? प्रक्रिया पर हमें पूरा भरोसा जी, पूरा विश्वास है। जी। क्योंकि जैसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश साहब ने हमें रिव्यू की लिबर्टी दी है। लिबर्टी इसीलिए दी है, उन्होंने पुख्ता सबूतों को देखा है और वही बात है। इसलिए कहते हैं ना कि पुस्तक स्थातु या विद्या पर हस्तगतम धनम कार्य काले समुत्पन्ने नैसा विद्या न तद्धनम। जब ये कागज अभी काम नहीं आए तो कब काम आएंगे। उन्होंने ये कहा कि आपके पास जो कुछ भी सबूत हैं इसकी मान्यता की समकक्षता के लेके आओ, अब नहीं तो फिर कब। तो इसलिए उन्होंने पूरी लिबर्टी दी है जी, और हमें पूरा विश्वास है माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर और सरकार पर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि हमारे विषय में भी सोचेगी और जो हटा दिए थे पीछे उनको भी नए सर्जन कर और उनका एडजस्ट करेगी सरकार, ये अपील करते हैं। कहीं जो टीचर हटाए गए हैं, आपका कहना यह है कि सरकार, जो लोग भी हटाए गए हाँ जी, हैं, हाँ जी, जो भर्ती प्रक्रिया में जो वो इनोसेंट है जी, बिल्कुल इनोसेंट है। उन्हें जो डिजाइन कानून का करते पता ही हैं नहीं। उन्हें रोजगार मिले, और हाँ जो कहीं किसी कारणवश इस प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाए या किसी कारणवश रह गए हैं, हाँ जी, सरकार उनके लिए भी रोजगार की उनके लिए व्यवस्था करे। रोजगार के अवसर प्रदान करें जी, उनको भी। धन्यवाद।